भैया नखरे मत करो, मुझे राखी बांधने दो जरा। अरे मैं कहाँ नखरे कर रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ, ये लो मेरी कलाई, बांध दो राखी। अरे माँ आप देखो ना, भैया कितनी दूर से मुझे बोल रहे हैं कि राखी बांधो। भला इतनी दूर से मैं राखी कैसे बांधूंगी? आ जाओ बांध दो, पहले मेरे साथ पकड़म पकड़ाई तो खेलो। अरे बेटा क्यों अपनी बहन को दुखी कर रहा है, आराम से राखी बंधवा ले। नहीं माँ, आज तो मेरा दिन है, आज तो मैं इसे दुखी करूंगा। ये हर रोज मुझे दुखी करती है। विक्रम बहुत परेशान करने के बाद दिव्या के पास आकर राखी बंधवाता है। लाओ भैया मेरा तोहफा दो। तोहफा? कैसा? मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए 1 रुपया है, बोलो चाहिए? हे भगवान, मैं तो आज आपसे पूरी तरह से दुखी हो गई हूँ। राखी बंधवा ली और आप मुझे तोहफा भी नहीं दे रहे हो। अरे बेटा क्यों परेशान कर रहा है? उसने तेरे लिए व्रत रखा हुआ है, सुबह से बेचारी भूखी है और तूने आज राखी बंधवाने में ही दोपहर कर दी। ये सुनते ही विक्रम हैरान हो जाता है। क्या सच में इसने मेरे लिए व्रत रखा है? सॉरी बहन, मैं तुम्हारा तोहफा अभी लेकर आता हूँ। विक्रम अपने कमरे से एक बड़ा सा गिफ्ट लेकर आता है जिसके अंदर दिव्या की पसंद की कई सारी किताबें होती हैं। ओ माय गॉड भैया, ये तो बहुत महंगी महंगी किताबें, और यहाँ तो ये मिल ही नहीं सकती। अपनी पहली सैलरी से मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर की है, अच्छी है ना? थैंक यू सो मच भैया, मुझे ये सारी किताबें बहुत पसंद आई। आप जैसा भैया हर बहन को मिलना चाहिए। दिव्या इतना कहकर अपने भाई विक्रम को गले से लगा लेती है। तभी अचानक से विक्रम की आंखें खुलती हैं और वो सपने की दुनिया से बाहर आता है। मेरी बहन को शादी को आज 2 साल हो गए हैं। पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। 2 साल से उसने अपने भाई को याद भी नहीं किया। मैं विदेश क्या चला गया, वो तो मुझे बिल्कुल ही भूल गई। विक्रम आधी रात में उठता है और अपनी रसोई में जाकर पानी पीता है और अपने फोन में अपनी बहन के साथ वाली फोटो देखकर मुस्कुराने लगता है। मेरी बहन मुझसे कितना प्यार करती थी। 2 साल हो गए मैंने उससे अपने हाथों पर राखी नहीं बंधवाई। इस बार तो मैं गांव जाऊंगा और अपनी बहन से राखी बंधवाऊंगा। राखी बस आने ही वाली थी जिसके चलते विक्रम विदेश में अपने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी मांग लेता है। माँ, मैं घर आ रहा हूँ। मैंने अपनी टिकट करवा दी है। मेरे आने वाले दिन पर मेरी पसंद का सारा खाना बनाना, और सारा खाना दिव्या के हाथों से बना होना चाहिए। विदेश क्या चला गया, मेरी बहन तो मुझे भूल ही गई। हाँ बेटा, तू पहले घर आ जा, जो तू कहेगा वही तुझे खाने को मिलेगा। विनीता इतना कहकर फोन रख देती है जिसके बाद वह अपने पति से कहती है, हमारी बेटी का कुछ पता लगा या नहीं? हर जगह ढूंढ कर आया हूँ, मुझे हमारी बेटी कहीं नहीं मिली। जहाँ उसका घर था उन्होंने बताया कि हमारी बेटी के सास ससुर ने उस घर को बेच दिया है। उनके बताए हुए एड्रेस पर मैं गया था, वहां पर तो एक टूटी फूटी झोपड़ी ही थी। हे भगवान, ना जाने कहाँ है मेरी बेटी, किस हालत में होगी, कैसी होगी। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है जी। विनीता और दुर्गेश बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। कुछ ही दिनों में विक्रम भी विदेश से वापस लौट आता है। माँ, कैसी हो आप? पिताजी, आप कैसे हो? अरे बहुत कमजोर नजर आ रहे हो। और माँ, आपका चेहरा इतना चिंतित क्यों नजर आ रहा है? दिव्या, दिव्या कहाँ गई? मेरी बहन आई नहीं अपनी ससुराल से? विक्रम के पूछने पर विनीता हकलाते हुए कहती है, बेटा दिव्या का कुछ पता ही नहीं चल रहा। पता नहीं चल रहा? ये आप क्या बोल रही हो माँ? कहाँ है मेरी बहन? बेटा जब से उसकी शादी हुई है उससे हमारी बात ही नहीं हुई। उसका घर जहाँ था वहाँ वो लोग रहते ही नहीं, उन्होंने घर भी बेच दिया है। ये सुनते ही विक्रम घबरा जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। विदेश से यहाँ मैं अपनी बहन से राखी बंधवाने आया था और मेरी बहन का अता पता ही नहीं। इतने दिनों में आपने मेरी बहन को क्यों ढूंढा भी नहीं? अरे ये क्या बात कर रहे हो बेटा, तुम्हारी बहन मेरी बेटी है। एक बाप से पूछो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। आप लोगों को मेरी बहन कहीं नहीं मिली, अब मैं खुद अपनी बहन को ढूंढूंगा। विक्रम घर में रुकता भी नहीं और अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। हर जगह ढूंढने के बाद भी उसे उसकी बहन कहीं भी नहीं मिलती। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बहन बेघर हो चुकी है और फुटपाथ पर एक छोटा सा तंबू लगाकर उसमें रह रही है। कुणाल जी, आपने कुछ खाया नहीं है, आप कुछ खा लीजिए। नहीं दिव्या, तुम माता पिता को ही खिला दो। ऐसे तो आप कमजोर हो जाओगे। कुणाल यह सुनकर रोने लगता है। क्या से क्या हो गया 2 साल के अंदर हमारे साथ? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ तुम्हें ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं सुख दुख में तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तो कौन रहेगा? आखिर मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं। कुणाल ये सुनकर दिव्या को गले से लगा लेता है। उसका एकमात्र सहारा दिव्या ही थी। दिव्या अपने पति के साथ साथ अपनी सास ससुर का भी अच्छे से ख्याल रखती है। माँ जी, खाना खा लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है।
आपको और बाबूजी को बुखार हो गया है, मुझे उन्हें दवाई भी खिलानी है। हमें तो खाना खिला रही है, खुद क्यों नहीं खा रही है? बहू, तूने भी कई दिनों से कुछ नहीं खाया, तू भी कुछ खा ले। माँ जी मैंने खा लिया है, आप भी खा लो। दिव्या उन्हें खाना खिलाकर तंबू के बाहर ही बैठ जाती है। वो कई सारी लड़कियों को राखी की शॉपिंग करते हुए देखती है। 2 साल हो गए मैंने भैया को राखी भी नहीं बांधी, पता नहीं कहाँ होंगे, कैसे होंगे भैया। उसी वक्त रेड लाइट के पास से विक्रम की गाड़ी जा रही होती है। उसकी नजर अचानक से तंबू के बाहर बैठी हुई दिव्या के ऊपर पड़ती है। भाई अचानक से ब्रेक मारता है। अरे दिव्या! विक्रम गाड़ी रोककर फौरन गाड़ी से उतरता है और अपनी बहन के पास जाता है। वह उसकी हालत देखकर रोने लगता है। ये क्या हालत बना रखी है बहन तुमने? तुम्हारा घर कहाँ है? भैया मैं बेघर हो गई हूँ, फिलहाल मेरा कोई घर नहीं है। अरे पगली, तो तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? भैया मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, 2 साल से मैं बेघर हो गई हूँ। कुणाल जी को प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा लॉस हुआ था, तब हमने कर्ज को चुकाने के लिए अपना घर बेच दिया था। जिस घर में हम रह रहे थे, बाढ़ के कारण वो घर भी तहस नहस हो गया और तब से अब तक हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। अपनी बहन की कठिनाई भरी जिंदगी सुनकर विक्रम फूट फूट कर रोने लगता है। कल राखी है, मैं विदेश से तुम्हारे लिए आया था अपनी बहन से राखी बंधवाने। अब तुम्हारा भाई आ गया है, तुम्हारा भाई सब कुछ ठीक कर देगा बहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विक्रम ऐसा कहकर अपनी बहन को गले से लगाता है। उस वक्त तो विक्रम घर लौट जाता है और घर लौटने के बाद वह सारी रात सो भी नहीं पाता। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, वह अपनी गरीब बहन के घर पर राखी बंधवाने आता है। भैया, तुम्हारी बहन इतनी गरीब है कि उसके पास तुम्हारे हाथ पर बांधने के लिए राखी तक नहीं है। मुझे पता है मेरी बहन, इसीलिए मैं राखी खुद लेकर आया हूँ। ये लो, अपने भाई के हाथ पर राखी बांधो। विक्रम अपनी गरीब बहन से राखी बंधवाता है। इसके बाद वो उसे तोहफे में एक घर के कागज और चाबी देता है। भैया मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत बड़ी चीज है। तुम्हारा भाई इतना कमाता है कि तुम्हें उपहार में चांद तारे तक दे सकता है, और ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक दिन कमाकर अपनी बहन को अपने पैसों से घर दिलाऊंगा। ये लो बहन, इस पर तुम्हारा ही हक है। दिव्या अब उसे मना नहीं कर सकती थी। उसे ना चाहते हुए भी घर के कागज और चाबी लेनी पड़ती है, जिसके बाद विक्रम दिव्या के पूरे ससुराल वालों को अपनी गाड़ी में बिठाकर उस घर पर लेकर आता है। घर बहुत आलीशान और सुंदर होता है। इस तरह अमीर भाई की गरीब बहन को घर मिल जाता है। कुणाल जीजा जी, मैंने आपके लिए कुछ सोचा है, प्लीज इसे मना मत करना। मेरा एक बिजनेस है, उसे संभालने के लिए कोई जिम्मेदार इंसान चाहिए था। मैं चाहता हूं कि उस बिजनेस को आप संभालो। लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूं? अरे आप सब कुछ कर सकते हो, और ये मत सोचो कि मैं आपके ऊपर कोई एहसान कर रहा हूं। बिजनेस से जब आप कमाओगे तो आप उसमें से मेरा हिस्सा निकाल दिया करना। इससे आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मैंने आपके ऊपर कोई एहसान किया है। दुनिया में अगर भाई हो तो तुम्हारे जैसा हो। भगवान तुम्हारे जैसा भाई हर बहन को दे, जो अपनी बहन की रक्षा करे, उसे प्रोटेक्ट करे और परेशानियों में उसके साथ खड़ा रहे। तुम बहुत अच्छे भाई हो। कुणाल ऐसा कहकर विक्रम को अप्रिशिएट करता है। अब कुणाल विक्रम का बिजनेस संभालने लगता है और इधर विक्रम की बहन उस आलीशान घर में बहुत अच्छे से रहने लगती है। धीरे धीरे सब कुछ बदल जाता है और पहले की तरह ठीक हो जाता है। अब दिव्या खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है।